सो लाइक आई सेड कि जैसे जब भी रेशो वाला क्वेश्चन होता है तो जो इंटीजर वैल्यू होती है उसकी रेशो निकाल कर फिर इक्वेट कर कर एंड कंपेयर करके आंसर निकालना है। कि जैसे यहाँ पे हमारे पास इंटीजर वैल्यू 15 ईयर्स, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे ये एवरेज एज दे रखी है कि प्रेजेंट से 5 साल पहले, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसकी प्रेजेंट एवरेज एज निकाल लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल ऐड हो जाएंगे तो 20 ईयर्स हो जाएंगे। तो अब हम a प्लस बी की हमारे पास रेशियो यहाँ पे देखो दे रखी है कि 6, अब ये भी क्या है 6x और 5x ही है कि अगर यहाँ पे तो यहाँ पे 5x यहाँ पे आ जाएगी। उन्होंने हमें रिलेशन दिया था ना c और b का कि जो b की एज है जो b है वो 4 साल छोटा है c से, तो 4 साल छोटा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो a और b की उन्होंने हमें एज दे रखी है। तो यहाँ पे 6x प्लस 5x माइनस 4 ये सम हो गया, पर ये तो एवरेज है ना, तो एवरेज तो 2 एजेस हैं तो डिवाइडेड बाय भी 2 ही होएगा और एवरेज एज हमें पता है 20 है, तो ये भी एवरेज एज है और ये भी एवरेज एज है। तो देखो हमने इक्वेट कर कर आंसर निकालना है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टिप कि रेशो इज़ इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। रेशियो इज़ इक्वल टू इंटीजर एंड कंपेयर, ठीक है, और फिर आंसर निकाल दो, ठीक है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 2 उधर जाएगा तो यहाँ पे 11x बन गया ये, और सॉरी -4 इज़ इक्वल टू 40, ठीक है। तो 4 उधर जाएगा तो ये 44 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये भी 5x है तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24। और हमें b और c की ही वैल्यू निकालनी थी, प्रेजेंट एजेस निकालनी थी। तो c अगर 20 साल का है तो b कितने साल का होएगा, 16 साल का, क्योंकि उससे वो 4 साल छोटा है। तो यहाँ पे 36 इज़ द आंसर।